वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और बैठक में विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन पूजन भी किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि यूपी समेत 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर अभियान से फेक मतदाताओं की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त कर रहा है, इसलिए विपक्ष की आपत्तियां विधि सम्मत नहीं है। यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। वहीं डिम्पल यादव के दहशत वाले बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी और दहशत एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने सरकार के दौरान कन्नौज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को नामांकन तक न करने का उदाहरण भी दिया। इसके अलावा बिहार चुनाव पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराने की घोषणा 12 राज्यों में की है। एसआईआर के माध्यम से जो फेक मतदाता हैं, जिन्होंने गलत दस्तावेज लगा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया है, यदि उसको भारत निर्वाचन आयोग दुरुस्त कर रहा है मतदाता सूची को, इसमें विपक्षी दलों की आपत्ति बिल्कुल भी विधि सम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सहित जितने विपक्षी दल हैं, वो अपनी जमीन खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं और अपने हार के बहाने को भारत निर्वाचन आयोग पर डाल करके अपनी सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को पुराना सगल है। शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है और उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास के पथ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य सभी मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और विपक्षी जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके पास जनता के बीच में कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने फेस सेविंग के कारण ऐसा बात कर रहे हैं। मैंने पूरी बात आपको बताई है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का आपत्ति करना विपक्षी दलों का, खास करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पुराना सगल है। आप कैसे बात करते हैं? आप इनसे पूछिए। दहशत समाजवादी पार्टी और दहशत एक दूसरे के, मतलब मैं कह सकता हूं एक दूसरे के